सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के भागलपुर जिले में सभी शाखा के कर्मचारी हड़ताल पर है। इस दौरान बैंक कर्मियों ने इलाहाबाद बैंक के रीजनल कार्यालय के समीप प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बैंक एसोसिएशन के प्रभार प्रशांत कुमार मिश्र ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक बैंकों को निजीकरण करने की घोषणा की है। उसी के खिलाफ आज जिले भर के सभी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बैंक कर्मी ने कहा कि 1969 और 1980 में निजीकरण किए गए बैंकों को सार्वजनिक किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को निजीकरण की घोषणा किए जाने से इसका सीधा प्रभाव देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और आम लोग इससे परेशान होंगे। बैंक अधिकारी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जल्द से जल्द अपने फैसले को वापस नहीं लेती तो 15 से 16 मार्च तक पूरे देश भर में बैंक हड़ताल पर रहेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में बैंक कर्मी मौजूद थे। वहीं बैंक के हड़ताल से जिले में करोड़ों के कारोबार पर असर पड़ा है। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. वित्त मंत्री की ताज़ा तरीन घोषणा जो उन्होंने की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों का इस वित्तीय वर्ष में निजीकरण किया जाएगा। सरकार के इसी प्रस्ताव के खिलाफ यहाँ आयोजित किया गया है। 1969-1980 इन 2 वर्षों में 2 चरणों में निजी क्षेत्र के बैंकों का सार्वजनिक उनको बनाया गया था, लेकिन आज सरकार ने जो यह निर्णय लिया है, जो यह प्रस्ताव अभी पेश किया है, शायद वह सरकार यह भूल रही है कि जिस लोक कल्याणकारी भाव के साथ निजी क्षेत्रों के बैंकों को सार्वजनिक किया गया था कि आम आदमी तक सस्ती बैंकिंग सेवा पहुंचे, देश के दूरस्थ गांवों में भी बैंकिंग सेवा पहुंचे, यह बुरी तरह से प्रभावित होगी। आज जो बैंकिंग सेवा सुलभ और सरल है आम जनता के लिए भी, मैं सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की बात तो नहीं करता, लेकिन जो आम जनता, जो भारत की नींव है, रीढ़ है, उस आम जनता तक जो यह बैंकिंग सेवा निर्बाध पहुंचती थी, उस बैंकिंग सेवा पर असर पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सामाजिक उत्थान में, देश के राष्ट्रीय आर्थिक उत्थान में योगदान है। आज किसानों को कृषि ऋण या ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उनका जनधन योजना में खाता, उनकी पेंशन योजना, उनका बीमा, ये सारे चीज़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के जरिए होते हैं। और सरकार उद्योगपतियों के पास डूबे हुए 10 लाख करोड़ के ऋण की वसूली की जगह जनता को भरमा रही है कि हम बैंकों का निजीकरण करेंगे। यह निजीकरण किसी मर्ज का इलाज नहीं होगा, लेकिन देश को नए नए मर्ज देगा, देता रहेगा, हमेशा देगा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। आज के इस धरना में बैंक कर्मियों के अलावा समाज के विभिन्न तबकों के लोग शामिल हैं, व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, मजदूर संगठन से जुड़े लोग हैं, वकील हैं, कुछ बेरोजगार इंजीनियर भी हैं और रोजगार के अवसर बुरी तरह से प्रभावित होंगे। आज जिस तरह से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में रोजगार के व्यापक अवसर हैं, नौजवान भी प्रभावित होंगे यदि बैंकों का निजीकरण किया जाता है। और यह लड़ाई अभी चलती रहेगी। आगे आने वाले दिनों में 15 और 16 तारीख को अखिल भारतीय स्तर पर बैंक बंद रहेंगे। यदि सरकार वापस नहीं लेती है अपने इस प्रस्ताव को, आगे आने वाले दिनों में न सिर्फ आर्थिक क्षेत्र बल्कि हर वह व्यक्ति जो देश की अर्थव्यवस्था को प्यार करता है, वह इस लड़ाई में जुड़ते जाएगा और स्थिति विकट से विकट होती है। मैं अब परिचय देता हूँ, प्रशांत कुमार मिश्र। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।